देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊंगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, बल्कि मेरा इंटेंशन ये है कि जिस करियर को आप अपनाना चाहते हो तो उसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना होगा और मार्केट की रियलिटी क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर शांत दिमाग से निर्णय लीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप 3D एलिवेशन बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, यहाँ पर दो चीज़ें मायने रखती है। सबसे पहली बात यह होती है कि आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है आपकी क्रिएटिविटी। बिकॉज देखिए, दोनों भी अगर चीज़ें देखें तो एज अ सिविल इंजीनियर, मैं एज अ सिविल इंजीनियर बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट की तरह नहीं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपको कॉलेज में ना तो ये 3D के सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाएंगे और ना ही ये क्रिएटिविटी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, या फिर कोई भी बेसिक ड्राइंग यहाँ पर आपको 3D एलिवेशन या फिर मैं कहूँगा कि इंटीरियर के लिए कॉलेज में नहीं सिखाई गई है एज अ सिविल इंजीनियर। तो आपके सामने इस करियर में सबसे पहला चैलेंज तो ये रहेगा कि चलो ठीक है, आप सॉफ्टवेयर तो सीख लोगे, लेकिन एक ड्राइंग जो होती है उसमें आप बार बार अगर वही चीज़ अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके क्लाइंट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो सकते आपके सर्विस से। तो उस केस में आपकी जो क्रिएटिविटी है, इस चीज़ के लिए आपको मे भी हो सकता है कि अदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चरल क्लासेज जो होते हैं वो ज्वाइन करने पड़ेंगे, कोर्सेज आपको यहाँ पर ज्वाइन करने होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो आपको आरसीसी डिज़ाइन के लिए कोई अलग से क्लासेस या फिर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो चीज़ें इंजीनियरिंग में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपको बाहर से सीखनी होगी। तो ये सबसे पहला, और मैं कहूँगा कि इसी कारण मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में इस करियर को चैलेंजिंग भी कहता हूँ। चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी सीख लिया, आपने यहाँ पर कोर्स भी कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर कोई भी अगर बेसिक से भी अगर ड्राइंग 3D में मार्केट लेवल में जो चलती है वो अगर आप आपके लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको जो आपकी सिस्टम रहेंगी, फिर चाहे वो लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, मिनिमम जो आपका खर्चा होगा उस चीज़ के लिए 1 लाख रुपए का आज की डेट में आपको मिनिमम सेटअप लगेगा। अब किस तरह की सिस्टम होनी चाहिए या फिर कौन सा लैपटॉप को खरीदना चाहिए, ये सब डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए कि इस करियर में आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 1 लाख की होने ही वाली है। इसमें हम ऑफिस सेटअप का खर्चा नहीं पकड़ रहे, ये सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यानी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की ही बात कर रहा हूँ। अब बाकी करियर की तरह यहाँ पर जो आपके क्लाइंट रहेंगे, ये मैं कहूँगा कि मिक्सअप टाइप में रहेंगे। जैसे हो सकता है कि आपके पास डायरेक्टली भी क्लाइंट आए या फिर अदर इंजीनियर या फिर अदर जो बिल्डर होते हैं वो भी आपको यहाँ पर 3D ड्राइंग के लिए या फिर 3D इंटीरियर के लिए आपसे सर्विस ले। दोनों भी चीज़ में आपको एक चीज़ समझनी है कि देखिए दोस्तों, अगर हम प्लानिंग किसी को दे रहे हैं, मतलब एक सिंपल सा 2D प्लान है या फिर मैं कहूँगा कि डबल लाइन प्लान है, तो उस केस में ठीक है, आपको कोई ज़्यादा समय नहीं देना है उस काम पर। लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो आपको जो समय है वो ज़्यादा देना है, बिकॉज कोई भी अगर बेसिक से भी अगर रेंडरिंग आउटपुट आपको देनी है तो उस केस में भी टाइम यहाँ पर मैं कहूँगा कि आज के समय में आपको कम से कम, अगर आप बिगिनर हो तो कम से कम 3 दिन आपको एक ड्राइंग पर ही काम करना होगा। 3D ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस केस में आपको एक चीज़ समझनी है कि फिर चाहे वो अदर इंजीनियर हो, अदर डेवलपर हो या फिर कोई डायरेक्ट क्लाइंट भी अगर आपके पास आता है, तो इस केस में आपको पैसों की डिमांड करनी ही होगी। फिर चाहे वो मे भी हो सकता है कि आप 50% का एडवांस ही क्यों ना कहें। अगर आप इस वे से अगर आप इस करियर में अगर देख रहे हो कि मैं किसी के लिए काम करूंगा बिकॉज वो और भी ज़्यादा मुझे काम देंगे, इस होप पर अगर आप काम करेंगे, तो देखिए आप 3 दिन, मिनिमम 3 दिन अगर आप काम कर रहे हैं किसी ड्राइंग पर, तो उसके बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको पैसे ही ना दें। अब देखिए, अगर आपने कोई डबल लाइन प्लान जो है वो प्रिपेयर किया था, यानी 2D प्लान जो है वो अगर आपने किसी को दिया और उस व्यक्ति ने अगर आपको पैसे नहीं दिए, तो आप क्या सोचेंगे, चलो ठीक है यार, ये एक आधे घंटे का या फिर सिर्फ 1 दिन का काम था, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि आपका 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, उस पर आपने 3 दिन काम किया, उसके बाद वो व्यक्ति आपसे वो 3D प्रिंट लेके चला गया और उसके बाद अगर वो पैसे नहीं देगा तो आप किस तरह से फील करेंगे। और ये चीज़ 3D के करियर में होने ही वाली है। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अब देखिए, मार्केट का तो ये रूल है कि हर कोई मैं हर व्यक्ति की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन यहीं पर ये रहेगा, फिर चाहे वो आपके पास पहली बार आए या फिर कितने भी काम हो, रेगुलर बेसिस पर भी क्यों ना काम हो, लेकिन आपको 3D वर्क में
मिनिमम 50% एडवांस लेना ही होगा, उसके बाद ही आप काम शुरू करें। ये मेरी सलाह रहेगी, ताकि आपको कोई फंसा ना सके या फिर आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि ये काम मैंने क्यों किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम इस काम के लिए देना है या फिर इस करियर में आपको देना पड़ता है किसी एक टास्क के लिए। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर हम मान लीजिए अगर आरसीसी का भी वर्क करें, प्लानिंग का भी वर्क करें, या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का जो ऑफिस वर्क होता है वो अगर आप करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में भी आपको 1 से 3 दिन का टाइम लगेगा पहले जो ड्राइंग होती है वो ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ करेक्शन आ जाए तो वो करेक्शन मैं कहूँगा कि आप विथ इन अ मिनट कुछ केसेस में या फिर विथ इन आवर आप कंप्लीट कर दोगे। लेकिन जब 3D की बात आती है तो देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जो आप सबसे पहली चॉइस आपके ओनर को या फिर क्लाइंट को अगर दिखाओगे तो ज़रूरी नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि जो पहले आप यहाँ पर रेंडर करके इमेज दिखाओगे वो पसंद नहीं होंगी। मे बी उसमें कई सारे करेक्शन आ सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि जो सबसे पहली इमेज जो आप वहाँ पर रेंडर करके आपके क्लाइंट को दिखा रहे हैं, उसे प्रिपेयर होने में ही कम से कम 3 दिन का टाइम लग सकता है, प्लानिंग से लेकर रेंडरिंग तक, ठीक है। ये रही इनिशियल स्टेज। और जब करेक्शन आता है ड्राइंग में तो उसी ड्राइंग को फिर से करेक्ट करना और फिर से रेंडर करना, बिकॉज क्या होता है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मिनिमम 1 लाख की जो लैपटॉप है या फिर सिस्टम है उसे आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको कम से कम एक अच्छी क्वालिटी के लिए मैं कहूँगा कि जो 3 घंटे जो होते हैं वो रेंडर के लिए लग सकते हैं। हालांकि अगर एक प्रॉपर क्वालिटी आप चाहिए तो ये जो टाइम है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर देखा जाए, अगर आपका एक छोटा सा कलर का भी करेक्शन होगा, ठीक है, और वही इमेज अगर आपको आपके ओनर को दिखानी है फाइनल रेंडर की तरह, तो उस केस में एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वर्क सिविल इंजीनियर में यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम करेक्शन के लिए भी लगता है। ये टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि ड्राइंग में किस लेवल तक करेक्शन दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस रहेगा, इसे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, एक चैलेंज है जो कि आपको फेस करना ही है। और ओवरकम करने का एक मैं आपको यहाँ पर तरीका बता दूँ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। वो चीज़ ये है कि आप कोशिश कीजिए कि जो सबसे पहला ड्राइंग होंगी या फिर मॉडल होगा जो आप 3D उन्हें दिखा रहे हो, ऑलमोस्ट वो एक रफ होनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, और उसमें ही आप जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब वहाँ पर किस तरह से आर्च आने वाले हैं, देन अगर कोई बीम कॉलम अगर बीच में आ रहा है, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आप पहले ड्राइंग में ही मोस्ट ऑफ द करेक्शन कंप्लीट कीजिए। और फाइनली सिर्फ जो कलर करेक्शन होता है या फिर लाइटिंग वगैरह जो करेक्शन होता है उतना ही करेक्शन आना चाहिए, जिसे हम चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। तो जो करेक्शन है वो कम आए, इस हिसाब से आपको ड्राइंग ही उस तरह से प्रेजेंट करनी होगी। और एक चीज़ बता दूं कि ये चीज़ कुछ एक दिन में होने वाली नहीं है। जैसे जैसे आप 3D में एलिवेशन बनाना काम शुरू कर देंगे तो उसके बाद जितने आपके पास ड्राइंग आएंगी अपने आप ये चीज़ आप सीख लोगे कि किस तरह से करेक्शन को ऑलरेडी, मतलब किसी क्लाइंट को समझ लेना, ये आपकी जो कला है ये टाइम के साथ आपको आ जाएंगी। तो ये एक चैलेंज की तरह आप ले सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी 3D इमेज को देखते हैं वो एज़ कम्पेयर टू एनी 2D इमेज या फिर डबल लाइन प्लान वो बेहतरीन ही दिखेंगी। और उसमें ये कहूँगा कि जो ओनर होते हैं या फिर क्लाइंट होते हैं उनके लिए ये एक इम्प्रेसिव प्रोडक्ट है या फिर एक सर्विस है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है कि चलो ठीक है, इसमें हाई डिमांड है, इसी कारण लोग क्या करते हैं, देखिए लोगों को पता नहीं है या फिर इनमें इन द मार्केट सेंस कहूँगा कि लोगों को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि आरसीसी स्ट्रक्चर कितना सेफ है। ये मे भी हो सकता है कि उन लोगों को आरसीसी की उतनी वैल्यू पता नहीं है इसलिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा रहेगी, वो आगे भी कंटिन्यू होगी कि हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए या फिर जो भी स्ट्रक्चर है वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो इस पर लोग खर्चा कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ तो है कि ये फील्ड हाई डिमांडिंग है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इस फील्ड में अगर आपको करियर आगे बढ़ाना है या फिर स्टार्टिंग भी करनी है तो उस केस में किसी को भी किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं करना है। अगर आप सिंपल प्लानिंग भी कर रहे हो, बिल्डिंग परमिशन दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको रजिस्टर्ड इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट ये लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप 3D वर्क करना चाहते हो तो लीगली आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। अगर आपको सॉफ्टवेयर पता है किस तरह से चलाए जाते हैं, देन आपको ये पता है कि किस तरह से ड्राइंग जो होती है, क्रिएटिविटी आप में है, तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपने सिर्फ 4वीं तक ही एजुकेशन कंप्लीट किया है और ये सब चीज़ें आपको पता है तो भी आप ड्राइंग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। एक इसमें दिक्कत ये रहेगी कि अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है
तो आपको जो कॉलम की पोजीशन होती है, कोई भी स्ट्रक्चर 3D से पहले वो एक्चुअली सेफ है या नहीं, ये चीज़ आप नहीं बता सकते। लेकिन मार्केट में आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है क्या। ये चीज़ जो है ये मार्केट में हाई कंपटीशन बढ़ा देती है इस फील्ड में। इवन दो कि इस चीज़ को डिमांड है, जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट या फिर सर्विस कि हमारा घर कैसे दिखेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन की लिमिटेशन ना होने की वजह से यहाँ पर आपको हाई लेवल ऑफ कंपटीशन देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि इवन दो आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आपके मिनिमम सिस्टम पर हो रहा है, आपने कुछ कोर्सेज पर अपना टाइम और पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, अब आप उसमें जो भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो उसे बनाने में कम से कम या फिर फिनिश होने में, सब कुछ करेक्शन अगर देखा जाए 7 दिन एक मिनिमम टाइम लेते हैं कि उसमें आपका प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हाई कंपटीशन के कारण आपको जो पेमेंट मिलेगा वो कम होगा। मैं यहाँ पर अगर एफर्ट्स और पेमेंट की बात करूँ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि मैं किसी काम के लिए 3 से 7 दिन दे रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिल रहे, इवन दो उस सिटी में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है। देखिए इस पर सोल्यूशन यही है कि आपको ये चीज़ तो आप बदल नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर कोई लाइसेंस की लिमिटेशन नहीं है, तो हर कोई इसमें काम करना चाहेगा जिसे इसमें इंटरेस्ट है और जो ये कर सकता है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये होता है कि आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि आपकी जो सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ क्वांटिटी और क्वालिटी ये अगर आप मैनेज कर पाते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग आपके पास आते हैं, तो इवन दो अगर कम पेमेंट भी आपको मिल रहा है तो ये नंबर अच्छा खासा आपको अर्निंग दे सकता है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा ही इस टॉपिक में रहेंगी कि वो ये कि आप सिर्फ 3D बिल्डिंग एलिवेशन जो होते हैं उस पर आपका जो अर्निंग है वो सेट नहीं कर सकते। देखिए मैंने RCC की वीडियो में बताया था कि आप इनिशियल बेसिस में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन जब आप सेटल हो जाओगे तब RCC के आपको अच्छे काम मिलेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे और आपकी एक अच्छी इमेज सेट हो जाएंगी, एक प्रोफेशनल इमेज सेट हो जाएगी RCC डिज़ाइनर। तो उस केस में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अगर आप कितना भी इसमें टाइम दीजिए, कितनी भी आप एक्सपर्ट हो जाइए, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, आपको कोई भी टेक्निकल पर्सन की तरह नहीं देखेगा, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ आर्टिस्ट का काम है, ठीक है। तो आपको मे बी आर्टिस्ट की नज़रों से देखा जा सकता है, लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर अगर आप ये लोगों से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं किसी को 3D एलिवेशन दे रहा हूँ तो लोग मुझे सिविल इंजीनियर की तरह या फिर किसी RCC डिज़ाइनर की तरह रिस्पेक्ट देंगे, तो ये चीज़ नहीं होंगी आपके साथ। आप जितना स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं अर्निंग के लिए, उतना आपको हो सकता है 20 साल भी स्ट्रगल करना पड़े, इवन दो आपके पास उतने प्रोजेक्ट आ जाए। क्योंकि जहाँ पर आपको टाइम भी देना है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी करनी है, ये कुछ उस शॉप की तरह है जिसमें कई सारे प्रोडक्ट आप सामने वाले को दिखा रहे हैं और उसे और भी ज़्यादा प्रोडक्ट देखने का मन है। बिकॉज हम RCC की बात करें, प्लानिंग की बात करें, बिल्डिंग परमिशन की बात करें, तो इसमें कुछ रूल सेट है, उसके बाहर ना आप जा सकते हैं ना आपके ओनर जा सकते, तो इसमें चॉइस बहुत कम है। लेकिन जब हम आर्ट की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं, एलिवेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कलर, लाइटिंग एंड अदर जो भी स्पेसिफिकेशन है उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो आपका अगर 50 साल का भी एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो गया तो उस वक्त भी आप यही कहेंगे कि इस फील्ड में इतनी अर्निंग नहीं है या फिर इतना स्कोप नहीं है। तो इसीलिए मैं एज ए सिविल इंजीनियर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, तो इस चीज़ को या फिर इस करियर को आपको करियर की तरह नहीं देखना है। ये आपका स्किल जो स्किल है बस उस तरह से आपको इसे अपनाना होगा।